हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाया क्लास 12 की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में पढ़ने वाले पार्टनरशिप का ये चैप्टर है। यूनिट 1 यूनिट 2 के हिसाब से एक यूनिट 1 में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसकी रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर सब पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। और यूनिट 2 में पढ़ेंगे कंपनी का अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। देखते रहिएगा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। पहली बात, पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले हम क्लास 11 में क्या पढ़ते थे, पहले वो नॉलेज ले लेते हैं हम। देखो, हम 11th क्लास में पढ़ते थे सोल प्रोपराइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ते थे। ठीक है, 11th क्लास में हम सोल प्रोपराइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ते थे। इसके हम क्या करते थे, इसके पहले वाउचर बनाते थे, हाँ, वाउचरिंग करते थे। फिर उसके बाद जर्नल करते थे। देखते हैं ना, बहुत बच्चे करते कि मतलब है ना, जर्नल प्रॉपर। मैं भी सिर्फ रफ बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ फेयर नहीं कर रहा। जर्नल एंड जनरल प्रॉपर। इसके बाद हम क्या करते थे, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। देन उसके बाद हम करते थे फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमारा 11th में 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि 12th में भी ऐसे ही आएगा, 8 दिसंबर के आएगा ये। ठीक है, अब बात आती है ये हमारा सोल प्रोप्राइटर का सारा पार्टनरशिप, जो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप उसका बताओ ना आप। सोल प्रोप्राइटरशिप तक आया बेटा। पहली बात, तुम 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप के अकाउंट से कंपनी का अकाउंट तब तक नहीं बना सकते जब तक तुम्हें 11th की नॉलेज नहीं है। तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तब जाके तुम ये जो 12th की अकाउंटेंसी है इसको तुम ईजी वे में समझ पाओगे। ये सब वैसे 11th में सीख लेते हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, 11th का 12th के अंदर 11th का 95% आता है। बिल्कुल 95% तो तुम्हें हर बच्चे को आता है, अगर जिसने 11th अच्छे से पढ़ रखी है। 12th में कुछ नहीं करना, बस 5% ही है जो हमें पढ़ना है। पार्टनरशिप कंपनी में कुछ एक दो अकाउंट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे बस, बाकी सब 11th का ही है, ये बात ध्यान रखना। अभी हम 12th में से कितना पढ़ेंगे, 5%। ठीक है, 12th में ओनली 5% की नॉलेज लेनी है, 95% हमारा 11th का ही है। कहानी क्लियर हो गई। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कि कोई अलग तरीके से जर्नल एंट्री। देखो तुमने, देखो वाउचरिंग करते हो, ये अकेला आदमी है जर्नल करना। देखो ये अकेला आदमी है, ये वाउचरिंग कर रहा है, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर बना लिया, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, एडजस्टमेंट एंट्री कराना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। लास्ट में इसका जब आता है प्रॉफिट आता है तो ये घर ले जाता है। अकेला अकेला प्रॉफिट आता है, अकेला ही ले जाता है। और अगर लॉस होता है तो भी दुख अकेले ही मनाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप में। हम सब इतने सारे अकाउंट बनाते हैं। मैं सोल लिख रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप में वाउचरिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट। मतलब पार्टनरशिप अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं तो कोई अलग चेंज तो नहीं होगा बेटा, कुछ चेंज नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटर भी सामान खरीद रहा है, ठीक है, बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, उसके भी खर्चे हो रहे हैं, उसका भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा है। तो पार्टनरशिप में सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ही तो लोग होते हैं ना पार्टनरशिप में। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब इनके लिए अलग रूल होगा, जर्नल एंट्री इन दोनों के लिए अलग हो जाएगी, एक से ज़्यादा लोगों के लिए अलग हो जाएगी जर्नल एंट्री, या फिर एक से ज़्यादा लोगों के लिए अलग एक्सपेंसेस की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक समानता था तो भी हमारी एंट्रियाँ हुई थी, अभी भी 2 या 2 से ज़्यादा वाले में तब भी एंट्री वही रहेगी। सब चीज़ें फॉर्मेट वगैरह सब वही रहेगा, बस एक दो अकाउंट हो जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो हम प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट अलग आता था, वो सोल में बांट देते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आता है तो फिर हमें
अलग करना पड़ता है, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉस आता है तो अलग से। ठीक है, हमें जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम करते थे, ध्यान रखिएगा, पहले हम यहाँ क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे मैं P&L अकाउंट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओ सॉरी, तो बहुत टीचर होते हैं जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना देते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, कोई गलत नहीं है। यहाँ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो लास्ट में जब पार्टनर्स के अकाउंट की बात कर रहे हैं तो हमारा एक अकाउंट और जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। सर लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा तो जब पार्टनर ऐसा पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों ने पूरे साल मेहनत करी है। थोड़ी के मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में टॉस उछालेंगे, या तो इसके पास आएगा या इसके पास आएगा, थोड़ी होता है। मेहनत दोनों ने करी है तो दोनों के पास आना चाहिए हिस्सा। तो हम यहाँ कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाते हैं, जिसे ज़्यादातर राइटर या ज़्यादातर बुक्स जो है ना वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलती है। दोनों लिख लेना जो याद आए, चांसेस रखना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट घट जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं इसे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है सर, कहानी क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। देखते रहिएगा, ये हमारी जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहली बात ये एक तो रट लेना, और दूसरा अभी मैं समझा रहा हूँ, देखते रहिएगा। क्या कह रहा है वो पार्टनरशिप डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो 1 मार्क्स। देखो अब तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई 1 नंबर में सेक्शन भी पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन के तहत पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A। ठीक है, ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932। एक्ट इसका 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। पहले बात करते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बच्चों ने पढ़ रखी होगी ये डेफिनेशन 11th क्लास में, बिजनेस में, अकाउंट्स में भी पढ़ रखी होगी, ऐसी बात नहीं है। जो देखते रहिएगा, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करता है। एग्री बोले तो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। वो एग्री करता है कि मान लो 2 पर्सन है, अगर वो बांट रहे हैं प्रॉफिट, अगर वो उनका 2 पर्सन है, अगर वो कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो पहली बार अगर प्रॉफिट आएगा तो दोनों में बंटना चाहिए, रेशियो डिवाइड होनी चाहिए। अभी पढ़ेंगे हम आगे रेशियो कि भी कैसे रेशियो डिवाइड होती है। ठीक है, पहली बात दोनों को बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही, क्योंकि दोनों ने पूरे साल मेहनत करी है, वैसे थोड़ी किसी एक को मिल गया, इसने ज़्यादा मेहनत करी है, टॉस उछाल गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये एक एग्रीमेंट होता है जिस पे सब लिखते हैं कि मैं एग्री करता हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4A के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा शेयर, पूरे प्रॉफिट का शेयर करेगा। ठीक है, या तो बिजनेस किसी अगर कोई एक भी चलाए ना बिजनेस तो भी दिक्कत वाली बात नहीं पार्टनरशिप के अंदर, या दोनों चलाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है, मैं इसी डेफिनेशन के अंदर तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर आता है एक तो पर्सन्स के बीच में, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये देखो पहला कैरेक्टर बन गया पर्सन्स के बीच में। यहाँ
एक तो दो, एक से तो ज़्यादा पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप में। मैक्सिमम जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जिसको मैक्सिमम पता है बता देना। क्लास में हमने पढ़ रखा है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर विद नॉलेज मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और विदाउट नॉलेज कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, नॉलेज लेने तो आया तुम यहाँ पे। ठीक है, देखते रहिएगा। अब इसी डेफिनेशन के अंदर सेकंड देखते हैं एग्री। एक कोई एग्रीमेंट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग तो हम शेयर प्रॉफिट जो भी है उसको शेयर करते हैं, लॉस होता है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कैरेक्टरिस्टिक मेरे को सर ये पता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, ये तो पक्का है। अगर दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी एक को आज नहीं है कोई एक अलग कर रहा है दूसरा अलग कर रहा है, दोनों ही जिम्मेदार है अगर कुछ भी होता है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ठीक है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ रखा है। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ लिखने की सोच रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। सबसे अभी भी लिख लो जिसको लिखना है, जिसने डेफिनेशन लिख ली वो देखते रहो। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले मोर देन 1%, एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। एग्रीमेंट होता है इनके बीच में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, जिम्मेदारी होनी चाहिए दोनों की। प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए दोनों, कहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होता है ना। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ये मैंने बता दी डेफिनेशन में। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है। क्लियर हो गया? देखते रहिएगा। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आपके पास राइट ऑफ अ पार्टनर के टॉपिक पे। देखो, किसी भी पार्टनर के अगर मान लो एज तुम ही किसी फर्म पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हो, तुम अगर किसी बिजनेस में पार्टनर हो तो तुम्हें क्या क्या राइट होने चाहिए? पहली बात, बहुत बच्चे समझदार होगा खुद ही समझ लेते हैं। अगर वो खुद पार्टनर है, सबसे पहले उनको ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है फर्स्ट। दूसरा, वो अपने अकाउंट्स के बुक, पूरे साल के बिजनेस जो भी अकाउंटिंग वो करते हैं उस बुक को चेक करने का राइट है। ठीक है, और वो बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हुआ कोई भी लॉस हुआ है उस सब की भी उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखते रहिएगा, मैं यहाँ एक एक करके बता देता हूँ। देखते रहिएगा, ये हमारे पार्टनर्स के कुछ राइट है। फर्स्ट राइट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। सबसे पहले किसी भी पार्टनर को इन पार्टनरशिप फर्म राइट होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। सेकंड मैंने अभी बताया है, वो अकाउंट्स के बुक को चेक करने का भी राइट होता है उसके पास। ठीक है, बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कंसल्ट होना चाहिए। ठीक है, राइट रिसीव टू नो अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑब्लिगेशन। उसको पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है कितना लॉस हो रहा है, या उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। देखते रहिएगा। अब बात आती है कि ना किसी भी पार्टनर की ड्यूटी क्या होती है इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू डिवोट अटेंशन एंड टाइम टू द बिजनेस। सबसे पहले हमें जो एज अ पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को पहले बार टाइम देना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसने बस बिजनेस खोल लिया अब वो किसी और काम में लग गया। देखो, जब तुम पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले ना टाइम देना चाहिए बिजनेस को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस तुमने खोल लिया तुम्हारी जिम्मेदारी हट गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बार टू डिवोट द अटेंशन एंड टाइम टू द बिजनेस। सेकंड पॉइंट, नो टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई दो पार्टनरशिप फर्म है, एक ए एंड बी, मान लो तुम दूसरे पार्टनरशिप फर्म की तरफ से अपने पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट तुम कोई कंपटीशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई और पार्टनर उसके अंदर तुम कंपटीशन कर रहे हैं हमारे फर्म के लिए, ये गलत बात हो जाएगी। टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें
पार्टनरशिप फर्म में काम करना है, ठीक है। यूज द फर्म असेट्स एंड रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म ओनली, ठीक है। ये क्या कह रहा है फोर्थ में, जो भी फर्म के असेट्स है रिसोर्सेज है वो बिजनेस, वो फर्म का जो बिजनेस उसी के लिए होती है, ठीक है। तुम बस बिजनेस का यूज़ कर सकते हो और पर्सनल यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। देखते रहिएगा। अब हमारा आता है पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले पार्टनरशिप पहले हम पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द डॉक्यूमेंट ऑन विच द एग्रीमेंट इज इन रिटन कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब बात आती है, बात करेंगे पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी बताया था पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कुछ, ये एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें ना दो पार्टनर्स के बीच, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, कितना वो कितने रेशियो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे तो फिर क्या करना है किसी पार्टनर के बीच, ठीक है। कोई पार्टनर हमारे फर्म के अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को लेकर एंड ऑफ द ईयर कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो बनाते हैं। तो पहली बार अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो अगर ओरल हुई, मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये अगर ओरल हुआ तो फिर ये थोड़ा सही सा नहीं होता, क्योंकि है ना ओरल एग्रीमेंट में कोई भी पार्टनर क्या देता है कि नहीं हम तो नहीं मानते। अगर लास्ट में मान लो तुम्हारा प्रॉफिट आया 10 लाख का, सपोज 1 लाख का आ गया, चलो 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, कोई ए और बी पार्टनर है, ठीक है, उसकी रेशियो ऐसी 2:1 है सपोज, ठीक है। अब कोई ये जो बी बोलेगा कि इसको कम क्यों मिल रहा है, जबकि मेहनत दोनों ने बराबर किया है, मिलना तो 1:1 चाहिए ना। सपोज पार्ट नहीं 10 लाख का प्रॉफिट है, जो डीड है वो साइलेंट है, ठीक है, डीड इज साइलेंट। देखते रहिएगा, ये डीड हमारी साइलेंट है, तो हमारी रेशियो याद रखना 1:1 होती है जब भी। अभी आगे पढ़ेंगे हम। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, डीड है साइलेंट, 1:1, ठीक है। अब वो कह देगा, मतलब कोई मान लो ए बी और है ना, ए कहता है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब 10 लाख का अगर प्रॉफिट हो, 5-5 लाख दोनों घर ले जाएंगे, लेकिन है ना ए थोड़ा चंड पने से ज़्यादा कि ना नहीं मुझे तो है ना 8 लाख चाहिए, हमें तो यहाँ पे कितनी रेशियो चाहिए, 3:2 की रेशियो में बांटना है, ठीक है। 3:2 की रेशियो में बांटने को कह रहा है। पहली बात, अगर 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, चलो 4:1 रेशियो में बांटने कह रहा है, तो बी जो है वो कह रहा नहीं भाई, एक तो डेट साइलेंट थी और ऊपर से जो ये जो डेट थी वो साइलेंट तो थी, लेकिन ये जो पार्टनरशिप डेट जो एग्रीमेंट है ये ओरल बोला गया था, तो ओरल में वो कोई कैसे, उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था। ओरल में ना ज़्यादा चांसेस में ना एग्रीमेंट असली नहीं माना जाता, ठीक है। ओरल होता है एग्रीमेंट पे, लेकिन ओरल रियली नहीं माना जाता। अब वो कह रहा है ए पार्टनर भाई मुझे तो इसमें से 8 लाख चाहिए, 2 लाख ले जा तू, तो कह रहा नहीं मैंने तो दोनों ने साफ किया, अब ऐसा कैसे सकता है, 4:1 की रेशियो में कैसे होना चाहिए था 1:1, तो अब ऐसा कैसे। इसलिए हम कहते हैं कि ओरल एग्रीमेंट इतना बेनिफिशियल नहीं होता, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं हम, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो सबसे बेनिफिट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो थ्योरी में तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं या तो उसके अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास के एंड में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।